नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी के रचनाकार, तो भाई कामायनी के रचनाकार ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपकी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन राइट आपका ए, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट कर आपसे पानी पानी होना का अर्थ क्या है। पानी पानी होना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है और ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अत्यधिक लज्जित होना। ए नंबर, अत्यधिक लज्जित होना। नेक्स्ट कर आपसे दया सागर किस प्रकार का शब्द है। दया सागर किस प्रकार का शब्द है। देखो यहाँ पर दिया है दया, फिर दिया है सागर, अर्थात दो शब्द आपके यहाँ पर हैं। इस प्रकार से ये आपका शब्द हो जाएगा यौगिक शब्द। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। कल्पना से अधिक, अर्थात ये आपका हो जाएगा कल्पनातीत। क्या हो जाएगा, कल्पनातीत। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है, इस शब्द को देखना है। काफ़ी बच्चे इसे देखेंगे और फटाक से आंसर यहाँ पर ये कर देंगे, बल्कि यहाँ पर देखना क्या है, ये पॉइंट। ठीक है, तो आपका अप उपसर्ग से निर्मित कौन नहीं है। तो देखो आपसे ये भी है, आपसे ये भी है, आपसे ये है, लेकिन अध आपका यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पर। तो देखो आपके यहाँ पर वर्तनी जो शुद्ध है, देखो पार्थ, पार्थ होता है ना, यहाँ पर चरण अर्थात ये हो जाएगा, ये होता है आपका पूजनीय। आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। जो अनुग्रहित लिखा है वो बिल्कुल आपका राइट लिखा है, अनुग्रहित। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। हमने आपको बताया था कि जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में 5 उपभाषाएं हो जाती हैं, जिनमें से आपकी कौन सी हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ब्रज भाषा कहाँ की है, तो ये आपकी है पश्चिमी हिंदी की। 57 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट कर आपसे अन्नाभाव किस प्रकार का आपका समास है। अन्नाभाव अर्थात अन्न का अभाव। तो का शब्द, जो का शब्द है अर्थात इसका मतलब कारक है, और कारक चिन्ह लगते हैं आपके किस समास में, तत्पुरुष समास में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे पंचवटी किस समास का उदाहरण है। पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों का जो समाहार होता है उसे हम लोग बोलते हैं पंचवटी। तो यहाँ पर जो संख्यावाची है, संख्यावाची अर्थात आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निष्फल किस प्रकार की संधि है। लगभग आपको देखो कि जो भी संधि आती हैं बार बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर जो स शब्द है इसका विसर्ग लगाना है, अर्थात ये आपका बन जाएगा निह, और आपका विसर्ग प्लस आपका कह सकते हैं फल, अर्थात ये आपका कैसा है, विसर्ग संधि है। 60 का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आरोह शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। आरोह शब्द का हो जाएगा अवरोह हो जाएगा। ठीक है, आरोह का क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। तो देखो यहाँ पर शब्द आपकी जो आपके रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और आपका यौगिक। तो देखो रूढ़ शब्द होता है जिसके हम खंडन नहीं कर सकते हैं, जैसे आपका दिया है पानी। तो देखो इसको अलग करेंगे तो पा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, नी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात ये आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, जैसे हाथी हो गया, पाँव हो गया, ये आपके रूढ़ हैं जिनके खंडन नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है, जिसके खंडन कर सकते हैं, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे आपका विद्यालय, विद्यालय देखो विद्या और आलय, आलय मतलब घर, विद्या मतलब तो आपका ये हो गया विद्यालय अर्थात विद्या का घर अर्थात विद्यालय। इस प्रकार से विद्यालय आपका यौगिक हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो बहुब्रीहि समास होते हैं वही आपके यहाँ पर कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द होते हैं, जिसके विशेष अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर लंबोदर अर्थात कह सकते हैं गणेश भगवान के लिए बात हो रही है, जो कि एक विशेष अर्थ है। तो आपका ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, रट लीजिएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है। तो चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है अर्थात आपका कह सकते हैं कि जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, जो मतलब जिसका जो कार्य होता है वो आपका वही कार्य करेगा, अर्थात यहाँ पर तीसरा का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिए बिल्कुल आपकी परिभाषा दे दी गई है आपके किसके, उद्दीपन विभाव, अर्थात यहाँ पर आपका विभाव हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे धर्माधर्म में समास बताइए। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन होंगे, इसका अर्थ समझिए। धर्माधर्म अर्थात यहाँ पर आपका जो शब्द जुड़ा है इसका अर्थ हो जाएगा धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। क्या बोलेंगे, धर्म और अधर्म बोलेंगे।
इस प्रकार से ये जो आपका और शब्द इंगित करेगा वो आपके द्वंद्व समास को करेगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, धर्म दे रहा है अर्थात धर्म और अधर्म हो जाएगा, ना कि यहाँ पर कह सकते हैं जैसे आपका धीरे धीरे, वो शब्द अलग होता है। धर्म अर्थात ये जोड़ा गया है तो बड़ा आपका गैप कर दिया गया है। इस प्रकार से ये लिखा है धर्म और अधर्म, और जो आपको पता है धर्म और अधर्म आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से टीका का पर्यायवाची है। टीका का पर्यायवाची, तो देखिए टीका का पर्यायवाची आपका हो जाएगा यहाँ पर भाषांतर भी होता है, भाष्य भी होता है, विकृति भी होता है, अर्थात 66 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा ये सभी। मैं कर आपसे उल्लू का तत्सम बताइए। उल्लू का तत्सम, तो भाई उल्लू का तत्सम होता है उलूक। क्या होता है? उलूक होता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। हमने आपको पूर्वी हिंदी से बहुत बार पढ़ाया है, बिल्कुल रट गया होगा। ये पूर्वी हिंदी में आपकी ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, ये 3 होती हैं। तो यहाँ पर आपकी मालवी आपके पूर्वी हिंदी में नहीं आएगी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची, तो देखो बादल का पर्यायवाची आपका पयोद भी होता है, धराधर भी होता है, मेघ भी होता है, अम्बुद भी होता है, बलाहल भी होता है, जीमूत भी होता है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ये डी हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली का डेली आप विलोम शब्द पर्यायवाची ये पढ़ते जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको यही कन्फ्यूजन कर सकते हैं, अदर आपको तो बिल्कुल रट गया होगा। नेक्स्ट कर आपसे राहत का विलोम शब्द क्या होगा। राहत का विलोम, तो भाई राहत का विलोम क्या होता है आपका प्रकोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकोप। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। मैं कर आपसे सातत्य का विलोम क्या होगा। सातत्य, तो सातत्य का विलोम हो जाएगा असातत्य। क्या हो जाएगा? असातत्य। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मछली का तत्सम शब्द क्या है। मछली का तत्सम, तो भाई मछली का तत्सम मत्स्य होता है। क्या होता है? मत्स्य। ऑप्शन राइट आपका बी। अदर आपको जो दिए हैं वो आपके कह सकते हैं पर्यायवाची हैं, तो मछली का पर्यायवाची आपका मछली का जो तत्सम पूछा है आपका हो जाएगा मत्स्य, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको देखो प्रति और हिंसा, इसका मतलब अगर प्रति को भी हटाया जाए तो आपका एक अर्थ देगा हिंसा, तो यहाँ पर आपका आंसर आपका बी हो जाएगा प्रति। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे विद्यार्थी किस संधि का विच्छेद है। विद्यार्थी बिल्कुल सिंपल है, आपका बड़ा और आपका छोटा बराबर आपका बड़ा हो जाता है, जो कि आपका पहली संधि होती है। ठीक है, तो विद्यार्थी हो जाएगा, लेकिन विद्यार्थी किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा ऑप्शन आपका बी, इस प्रकार से विद्यार्थी लिखा जाएगा। सभी में कहीं ना कहीं आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपका बड़ी बी है जबकि गलत है। ठीक है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब आपको ये देना है कि ये कौन सी संधि के अंतर्गत है। देखो स्वर संधि तो है, लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और उन 5 भेदों में कौन सी संधि है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट कर आपसे सन्मार्ग का समास विग्रह बताइए। सन्मार्ग, तो सन्मार्ग का जो संधि जो आपका कह सकते हैं समास विग्रह हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सत है जो मार्ग। सन्मार्ग का मतलब हो जाएगा जो समास विग्रह सत है जो मार्ग, उसे बोलते हैं सन्मार्ग। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु प्रयुक्त शब्द बताइए। तो जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ जाती है तो भाई इसको क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं हम लोग हृदयंगम। हृदयंगम। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपका ए नंबर पश्चाताप करना। ए नंबर पश्चाताप करना। नेक्स्ट कर आपसे तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा चिंतित रहना। क्या हो जाएगा? चिंतित रहना। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। बिल्कुल सिंपल, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे किस रस को रसराज माना गया है। तो रसराज किसे माना गया है, तो आपकी श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे छप्पय किस प्रकार का छंद है। तो देखो छप्पय और जैसे आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडलियाँ होती है उनमें हम लोग मात्राएं गिनते हैं, अर्थात ये छप्पय जो है आपके मात्रिक छंद का उदाहरण है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है। आप लोगों ने हाई स्कूल में भी इस प्रश्न को पढ़ा होगा। स्कंदगुप्त किसकी आपकी रचना है, या कह सकते एक नाटक हुआ करता था, नाटक, ये आपका किसका है, तो आपके जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे नागार्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है, सॉरी कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है। तो कृष्णार्जुन जो आपकी है ये कृति किसकी है, ये है आपके माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पर कह सकते हैं रचनाओं से संबंधित बच्चों को प्रॉब्लम कमेंट में देखे गए थे, तो आपको बता दें हम रचनाओं से संबंधित हमने कई वीडियो बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे मिलेंगे, जैसे कि आपकी लोअर पीसीए की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ढेर सारे आपकी वीडियो बने हैं। बस आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको तरह तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे बादल राग किसकी लंबी कविता है। बादल राग किसकी लंबी कविता है, तो याद रखिए बादल राग हो जाएगा 84 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं शुद्ध और अशुद्ध करना। यहाँ पर आपको दिया है 85 नंबर, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। तो देखो भ्रष्टाचार इधर आजकल नहीं तो होगा, यहाँ पर आजकल भ्रष्टाचार इधर बहुत है, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे इसकी वास्तविक कारण क्या है। देखो इसकी नहीं लगाया जाता है, इसका वास्तविकरण, इसका मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसका वास्तविक कारण क्या है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है, मोर नाच रहा है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है मोर क्या है, तो देखो मोर स्टार्टिंग में क्या होता है, या तो संज्ञा होता है, और संज्ञा किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखो मोर की जाति होती है, पर्सनल किसी की बात नहीं हो रही है, मोर हो रही है, मोर की जात होती है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट कर आपसे निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द देखो जो उज्जवल लिखा जाता है बिल्कुल इसी प्रकार से उज्जवल लिखा जाता है, व्याकरण लिखा जाता है इसी प्रकार से, कृतज्ञ इसी प्रकार से लिखते हैं, लेकिन शताब्दी है ये आपका गलत है। शताब्दी जो आपका लिखा जाता है वो आपका किस प्रकार से यहाँ पर आपकी बड़ी हो जाएगी शताब्दी। ठीक है, सी नंबर आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, या किस प्रकार का वाक्य है। वह कैसा व्यक्ति है जो, हमने आपको बताया था कि जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य में कुछ पहचान होती है, जैसे कि जो, सो, ये जो आपके वर्ड आते हैं एक संबंध प्रदर्शित करता है इस वाले से आपके इसके लिए, अर्थात ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट कर आपसे व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा। व्याकरण के आचार्य को क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, व्याकरण। ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर व्याकरण। नेक्स्ट कर आपसे कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द बताइए। कुंती के पुत्र के लिए जो आपका शब्द हो जाएगा वो उसे बोलते हैं कौन्ते। आप लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा, देखा होगा सॉरी, तो वहां पर आपका क्या होता है कौन्ते पुत्र बोलते हैं ना, कौन्ते पुत्र, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कौन्ते। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है। आई प्रत्यय से बना है तो देखो आपको पहला ही वर्ड मिला है भलाई, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखो टेस्ट पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो आपको कम से कम 45 तो आना ही चाहिए। काफ़ी बच्चों के कमेंट के अनुसार पता चलता है कि नहीं हिंदी काफ़ी मजबूत हो गई आप लोगों के, 45-46 तक नंबर आप लोग ला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कर आपसे किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है। परेशान करना अर्थात यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा परेशान करना, मतलब कि ऑप्शन आपका ए छक्के छुड़ाना हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर छक्के छुड़ाना ऑप्शन के अनुसार देखना है। नेक्स्ट कर आपसे यह किताब रमेश को दे दो। यह किताब रमेश को दे दो, तो यहाँ पर आपका देखो कह रहा है रमेश को दे दो। यह किताब, किताब जहाँ पर है ये आपका कर्म है, किताब क्या है कर्म है, और को शब्द आपका है अर्थात ये कर्म कारक है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर कर्म है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे चंद्रमुख शब्द में समास बताइए। चंद्रमुख अर्थात इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा चांद के समान मुख। क्या निकलेगा, चांद के समान मुख, के समान मुख। और हमने आपको एक वर्ड बताया था के समान, या आप कह सकते हैं रूपी, या कह सकते हैं महाशब्द जो आते हैं हमेशा आपके कर्मधारय समास में आते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर आकर्षण का विपरीत शब्द बताइए। आकर्षण का, तो भाई आकर्षण का विपरीत होता है विकर्षण। क्या होता है, विकर्षण। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो देखो बहुत तेज वर्षा हो रही है, वर्षा यहाँ पर कह सकते हैं क्रिया है। ठीक है,
तेज आपका यहाँ पर विशेषण है, बहुत आपका यहाँ पर क्या है, प्राविशेषण है। तो इस प्रकार से जो प्राविशेषण है वो आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुत। ठीक है, बहुत आपका क्या है, प्राविशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी। तो सर्वाधिक प्रचलित बोली आपकी कौन थी, याद रखिएगा, मध्यकाल में आपकी ब्रज भाषा थी। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 99 नंबर आ गया है। देखो हमने बताया था कि लगभग जो आपका वीडियो का टाइमिंग है, मतलब कह सकते हैं कि आपका 15, 16, 17 मिनट का हो सकता है, लेकिन अंत में आपको जोड़ देते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर हो गया या आपका सामान्य विज्ञान का टेस्ट होता है, कभी नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है तो बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो नहीं आए थे, तो इसलिए हम हिंदी के बाद आपको कह सकते हैं सामान्य विज्ञान या कंप्यूटर या इंपॉर्टेंट वाले आपके पॉइंट यहाँ पर वीडियो के अंत में दे देते हैं। तो जिन बच्चों को हिंदी का टेस्ट लगाना है वो हिंदी का टेस्ट लगा लेंगे, और जिनको लगता है कि नहीं और भी हमको लगाना है टेस्ट, तो वो पूरा टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए फ़ायदा ही होगा, कह सकते हैं रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत करिए कि नहीं डबल डबल हमको देखना पड़ रहा है। जितना आपको देखना है उतना आप देखिएगा। हिंदी का टेस्ट लगाना है हिंदी लगाइए, सामान्य विज्ञान को लगाना है सामान्य विज्ञान, क्योंकि अभी वीडियो के आगे आपको सामान्य विज्ञान का भी टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया है धा, धा का उच्चारण स्थान क्या है। तो भाई धा का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा जैसे ता, था, दा। तो आपकी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करती है, अर्थात यहाँ पर आपको हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा, दंत। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, दंत व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखो यहाँ पर आपका ये 100 प्रश्न है। जब नेक्स्ट पार्ट आपको आएगा वहाँ पर इसका जवाब देखने को मिलेगा। जो हमारे पिछले वीडियो में कमेंट आए थे, तो कमेंट के अनुसार एक क्वेश्चन आपका रह गया था यहाँ पर, उसको भी देख लीजिए। यह आम मीठा है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं मीठा जो आपका विशेषण है वो आपका कैसा है। तो देखो विशेष तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका एक विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण किस प्रकार का, विधेय विशेषण है। ये प्रश्न आपका रह गया था। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर कमेंट के लिए दिया था, क्या था कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द आपका कौन सा है। तो देखो यहाँ पर आपका जो पुनर्विचार है ये आपका गलत लिखा था। जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, अदर यहाँ पर अपकीर्त, अनुदित और आपका ये सही है। एक बच्चे ने इसका जवाब दिया था बल्कि वो गलत है। अनुदित मतलब इसी प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जिन्होंने 100% सही किया।